वफाकी काबीना का 8 निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नून लीग की दौरे हुकूमत में अलग किया जाने वाला एविएशन डिवीजन वापस वजारत दिफा में जम करने की समरी पेश और नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी जाएगी। पारा चनार टल शाहराह की 100 रोज की बंदिश, अशिया ज़रूरियात न मिलने की वजह से मुतासरीन फाकों पर मजबूर। सदर तहफ़्फ़ुज़ तंज़ीम मिल्लत के मुताबिक आज भी इलाज न मिलने पर एक बच्चा दम तोड़ गया। अद्वियात न होने पर जाँ भाग बच्चों की तादाद 300 तक पहुँच गई। सामान से भरी 160 गाड़ियाँ टल में खड़ी हैं, लेकिन इंतज़ामिया उन्हें मुतासरीन तक पहुँचाने में नाकाम है। फायर ब्रिगेड की लॉस एंजलिस आतिशज़दगी पर दुहाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमें कुदरत के रहम की ज़रूरत है। हमारे पास फायर फाइटर हैं, पानी है, हमें बस वक्त चाहिए। 12,000 फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे आग पर काबू पाने में नाकाम हैं। विफाक से फंड्स की फराहमी में ताखिर पर पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम शुरू किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की विफाक पर फिर तनकीद। कहा हुकूमत सिंध बच्चों की सेहत से मुतालिक इनकलाबी इकदाम कर रही है। ये सफर 2010 में शुरू हुआ था, आज तक चलता आ रहा है। पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों में शरह अमवात अब भी ज्यादा है। सूबा सिंध को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। सिंध में बच्चों की शरह अमवात में बाकायदा बेहतरी आई है। 26वीं तरमीम ले आए आइन के अंदर। पहले तो हमें वो दिखा नहीं रहे थे कि उसमें है क्या भला। फिर 2-3 दिन के बाद जब वो मसवदा दिखाया तो वो एक काला नाक था। सबसे पहले हमला जो उसमें हुआ था वो इंसानी हुकूक के शक पे हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना या कुछ उससे ज्यादा की जंग जो हमने दलील की जंग लड़ी है, बैठ कर जंग लड़ी है, हमने हुकूमत को 34 शिकों से दस्तबरदार कराया। सियासत में फितना, फसाद, नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई कबूल करे या नहीं, हमें जिद्दोजहद जारी रखनी है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं, हमें मुसलसल काम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने हमेशा बड़ी यंग एज से 18 साल की उम्र से ही इज्जत दी है और उस इज्जत का इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए उसको वक्फ किया। तो ये माहौल ये बनाया जा रहा है कि आइंदा कोई भी फलाही काम नहीं करेगा, ये सजा दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रहनुमाओं का हुकूमत से किसी भी डील के तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि बानी PTI को फलाही कामों की सजा दी जा रही है। सलमान अकरम राजा बोले, तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का इंतजार है। ये फैसला भी दीगर केसेस की तरह आला अदालतों से खत्म हो जाएगा। ये फैसला आएगा जिसकी हमें तवक्को है, आज आना चाहिए था, क्यों नहीं आया हम नहीं जानते। शायद ये तासुर देना मकसूद है कि कोई बात हो रही है, कोई डील हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुकम्मल यकीन है कि जैसे माजी में साइफर का मुकदमा हो, इद्दत का मुकदमा हो, ये तमाम मुकदमे हवा में उड़ गए, इसी तरह ये मुकदमा भी कोई वक़्त नहीं रखता और ये हर जगह जो ये फैसला होगा वो ज़वाल पाएगा। बानी PTI कानून से फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। PTI अपने बानी के लिए NRO हासिल करने की कोशिशें कर रही है। एहसान इकबाल की प्रोग्राम G फॉर गरीदा में गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI के हवाले से हुकूमत पर कोई बैरूनी दबाव नहीं, अपोजिशन वाले मुल्क की तरक्की के मंसूबों से खुश नहीं। फैसलों का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, करप्शन वो होती है जो दौलत मुल्क से बाहर जाए। सियासी मुखालिफिन पर इल्जामात लगाने वाले एहतसाब से भाग रहे हैं। सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत शख्स कौम का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, इन्होंने दहशतगर्दों को यहाँ पर आबाद किया है, ये दहशतगर्दों के साथ हैं, ये सूबे में अमन नहीं लाते। गवर्नर हाउस से पहले दफ़ा हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि सूबे में हम अमन के लिए बात करते हैं, लेकिन एक जमात नहीं है जो हमेशा इस सूबे में इंतशार चाहती है। तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के पांव पड़ी हुई है। मुज़ाकरात के लिए अयाज सादिक को बार बार कॉल कर रहे हैं, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुज़ाकरात संजीदा सियासी बसीरत रखने वाले लोगों से होते हैं। KP में करप्शन का बाजार गर्म, वज़ीर आला अपने जिले में भी अमन कायम नहीं कर सके। एहतजाज और धरने से हालात ठीक नहीं होंगे।
तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के पांव पड़ी हुई है। मुज़ाकरात के लिए अयाज सादिक को बार बार कॉल कर रहे हैं, उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुज़ाकरात संजीदा सियासी बसीरत रखने वालों से होते हैं। केपी में करप्शन का बाजार गर्म। वजीर आला अपने